क्या आपने कभी सपने में अपने मरे हुए परिजनों को देखा है? किसी को अपने पिता का, तो किसी को अपनी माता का सपना आता है। अक्सर हम इन सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सपना क्यों आया? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? सपने में मृत परिजनों का दिखना एक साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। हमारे पुराणों में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आज हम आपको इसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रस्तुति में हम एक प्राचीन कथा सुनाएंगे, जो इस सवाल का जवाब देगी कि सपने में मृत लोग देखने का क्या अर्थ होता है। यदि आप ऐसा सपना देखते हैं, तो ये संकेत आपके लिए बहुत मायने रख सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। चलिए, अब हम आपको सुनाते हैं वह महान कथा जो सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक गए। यमराज ने देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर किया और कहा, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य महसूस कर रहा हूं और आपके चरणों से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस स्वागत से देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और यमराज को प्रणाम करते हुए बोले, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत खुश हैं। फिर यमराज ने पूछा, हे देवर्षि, आज आपके यमलोक आने का क्या प्रयोजन है? क्या कोई महत्वपूर्ण कार्य या समाचार लेकर आए हैं, या फिर हमसे कोई भूल हुई है? कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु और न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंकाएं लेकर आया हूं, जिन्हें दूर करने की कृपा करें। यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं। किंतु यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि कई विचित्र चीजें देखी हैं, जो जंगल में निवास करती हैं। ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती हैं और उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों सताती हैं? नारद जी ने आगे कहा, मेरे मन में एक और प्रश्न है। मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है। इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपने मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 12 अपराध माफ करता हूं। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। तो चलिए, उस कथा को सुनते हैं। आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था और उसके 4 भाई सुमन, नंदन, विरचन और विभान थे। सेठ और उसके भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार तथा खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। लेकिन सेठ धर्मन कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे।
वह न तो दान धर्म करता था और न ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, लेकिन उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने न कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में दी, न ही दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज मंदिरों में भंडारा दिया करते थे और गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे। लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा धन कमाने और उसका संचय करने में लगा रहता था। इससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया, जिसमें सभी पूर्वज अपने पुत्रों से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे। किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए न श्राद्ध किया और न ही तर्पण। उन्होंने न दान धर्म किया और न ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्रों की इस दुष्टता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वे पितृलोक में भी दुखी रहते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि उसने अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उनका श्राद्ध तथा तर्पण करना बंद कर दिया। इससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी और वे अपने पुत्र के इस व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज आपस में चर्चा करने लगे। वे कहने लगे, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र न हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और न ही दान धर्म। उनके कुकर्म के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए वे सभी पितृ अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने का निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं, हमें यमराज के पास जाना चाहिए। वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों से मिलने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहां जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को यमपुरी में आया देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। वे न तो दान करते हैं और न ही श्राद्ध और तर्पण। उनके अशुभ आचरण के कारण हमारा पतन हो रहा है। वे कभी दान धर्म नहीं करते, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम उन्हें समझाकर लौट आएंगे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर पुनः यमलोक लौटेंगे। यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्रों से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम स्वप्न के माध्यम से उन्हें संकेत अवश्य दे सकते हो। इसीलिए आप सभी अपने पुत्रों को उनके सपने में जाकर संकेत देकर अपना दुख समझा सकते हैं। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र अर्थात सेठ धर्म के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उन संकेतों को समझ नहीं पाता। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण फिर से निराश हो जाते हैं। इसके बाद सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के संकेत देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। इस घाटे के कारण सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की गई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें
जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैं आपकी इस व्यथा को समझता हूं। मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। मैं स्वयं आपके पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में बताऊंगा। फिर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंच जाते हैं, तभी वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं, जहां सेठ अत्यंत बीमार पड़ा होता है। द्वार पर जाकर यमराज कहते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। क्या घर में कोई है? हे माई, तुम्हारे द्वार पर एक साधु आया है, जो बड़े दूर से यात्रा करके आया है। कोई हो तो भिक्षा दो। द्वार पर आए साधु को देखकर उस सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? वे साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूं और यात्रा पर निकला हूं। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूं। सेठ की पत्नी के चेहरे पर दुख के हाव भाव देखकर साधु रूपी यमराज पूछते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर दुख दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी साथ साथ रहते थे, किंतु अचानक ही सभी भाइयों में झगड़ा हो गया और हमारा सारा व्यापार डूब गया। हम सभी दरिद्री हो गए हैं। ये किस दोष के कारण हुआ है? कृपया आप हमें बताइए। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है। उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उनके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर सेठ वहां पर आता है और साधु से पूछने लगता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था, उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया और उनका तर्पण नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार उस साधु के द्वारा बताने पर सेठ को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे बताएं कि सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं? तब साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूं। हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्युलोक पर भटकते रहते हैं। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। सुनो वत्स, अब मैं तुम्हें उन सभी संकेतों के बारे में बताता हूं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। यमराज ने साधु के वेश में सेठ को बताया, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं किया जाता या जब श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से नहीं निभाया जाता, तो तुम्हारे पूर्वज स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, ताकि तुम उनकी स्थिति को समझो और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इस समस्या का समाधान यही है कि अपने पितरों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, यदि तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है।
यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का समाधान भी यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सके। यमराज ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखें, तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंड दान नहीं किया जाता। इसलिए जब भी इस प्रकार का सपना आए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंड दान और तर्पण करना अनिवार्य होता है। सेठ से बात करते हुए यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई है। उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई थी, जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु या उसकी समरूप चीज का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वे प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है, जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा है। यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सपने दिखना यह दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी उन्नति और सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। ये सपने इस बात का सूचक हैं कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे सामने आ सकती है। ऐसे सपनों से यह सीख मिलती है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। सेठ को और अधिक गंभीर होते हुए यमराज बोले, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार का सपना आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो, तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से बहुत दुखी हैं। ये सपने इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उस संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत यह दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे तुमसे अत्यंत दुखी हैं।
ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंत में यमराज बोले, यदि तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इस बात का संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर वह साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं, तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण और श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत अपने भाइयों के पास जाता है और साधु द्वारा बताई गई बातें बताता है। सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और धर्म आदि कार्य करते हैं, ताकि अपने पितरों को संतुष्ट कर सकें। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं, जो सभी शुभ होते हैं। अपने पितरों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त होते हैं और वे फिर एकजुट होकर रहने लगते हैं तथा खूब तरक्की करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्ष, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के विषय में बताता हूं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे बहुत प्रसन्न हैं। यह संकेत है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि वे उस व्यक्ति के कार्यों से संतुष्ट हैं और उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते हैं, तो यह संकेत है कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और वे अपने वंशजों के प्रति आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने दर्शाते हैं कि व्यक्ति सही मार्ग पर है और उसके जीवन में सुख शांति आएगी। उनके मुखमंडल पर तेज और चमकीले सफेद वस्त्रों का होना दर्शाता है कि पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। यदि सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो यह संकेत है कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार उन सभी भाइयों को पूर्वजों से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे उनका खोया हुआ धन और संपत्ति वापस लौट आती है। सभी भाई मिलकर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन बिताते हैं। अंत में वे दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। ये संकेत हमें यह समझाने के लिए हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और संतोष हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रेगुलर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।